अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक जंग हुई है, जंग यरमूक। इसमें 3 लाख रोमी थे और 30,000 थे सहाबा। और रोमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा कि आज सिर्फ अरब निकलें ताकि ये लोहा लोहे से टकराए। एक दिन तय हुआ कि कल जो लड़ाई होगी सिर्फ अरबों से लड़ेंगे। तो जब ये खबर पहुंची हजरत खालिद बिन वलीद के पास, तो उन्होंने अबू उबैदा से फरमाया, मुझे 30 आदमी दे दो, मैं 60,000 से लड़ने जाता हूँ। अबू सुफियान कहने लगे, मजाक कर रहे हो? हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा अबू सुफियान, तू क्यों बुज़दिल बनता है? इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गया है? जहलियत में जब्बार था और इस्लाम में बुज़दिल हो गया है? कहने लगे, मैं बुज़दिली की नहीं, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। 30 आदमी थोड़े हैं, तूने अगर कुछ करना है तो 60 आदमी लेकर जा। 60 आदमी 60,000 के लिए। किसी फौज के कानून से पूछें, किसी जर्नल से पूछें, 60 आदमी 60,000 से लड़ने जा रहे हो, कोई है अकल में आने वाली बात? तो उस वक़्त के जो अमीर थे वो अबू उबैदा थे। तो वो कहने लगे, खालिद 30 थोड़े हैं, 60 ले जाओ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे, इस लश्कर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और वो अल्लाह के सामने ऐसे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली कभी भी नहीं लौटाता। इस 30,000 के लश्कर में 1,000 सहाबा थे और 29,000 ताबईन थे। तो अबू उबैदा कहने लगे, तो फिर चुन ले, तू खुद चुन ले 60 आदमी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने नाम लेना शुरू किया। कहा, कहाँ है फजल इब्न अब्बास? सबसे पहले अहले बैत से शुरू किया। और कहाँ है जुबैर बिन अवाम? अमर तमीमी कहाँ है? और चौथे नंबर पे बुलाया अबी के कबीले के सबसे बड़े डाकू को, राफे बिन उमैरा कहाँ है? चौथे नंबर पर आ गया सारे अरब का बड़ा डाकू। और किन लोगों में चौथे नंबर पर आया? जो हाथ उठाएं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता। फिर कहा, अब्दुल्ला बिन उमैर कहाँ है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहाँ है? उबैदा बिन साबित कहाँ है? अमर तमीमी कहाँ है? जिन 60 आदमियों का नाम लिया उनमें से एक भी ताबईन नहीं, सारे सहाबा हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने 44 इंसारी निकाले और 16 महाजरीन निकाले। एक इंसारी कहने लगा, खालिद अपनी कौम को बचाता है? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, नहीं, मैंने देखा है कि अल्लाह का नबी हमेशा मुश्किल वक्त में मदीने वालों को आगे करता था, और ये 60 आदमी 60,000 लोगों से लड़ने जा रहे हैं। अरब का एक कबीला मुसलमान नहीं हुआ था, बनु गस्सान, उनके हिस्से में महरूमी थी, वो आज भी ईमान से महरूम रहे। तो जब ये 60 लोग 60,000 से मुकाबला करने गए तो उनका सरदार कहने लगा, जबला बिन अहम, देखा डर गए ना मेरी हैबत से, अब सुलह करने के लिए आ रहे हैं। जब ये लोग जबला बिन अहम के सामने पहुंचे तो सामने आ गया और कहने लगा, आज ऐसी शर्तें रखूंगा कि तुम लोगों को छट्टी का दूध याद आ जाएगा। हज़रत साले ने कहा, कौन सी शर्त है? कहने लगा, तुम क्या करने आए हो? कहा, लड़ने। कहने लगा, क्या तुम सुलह करने नहीं आए? कहने लगे, नहीं, लड़ने आए। तो वो भी आगे से अरब था। कहने लगा, जाओ जाओ, तैयारी करके आओ। अरब की माओं का मैं ताना नहीं सुनना चाहता कि जबला ने 60 आदमियों पे 60,000 से हमला कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, तू आ तो सही, फिर बाद में देख लेंगे कि मैदान किसके हाथ में और झंडा किसके हाथ में। पहला हमला किया, सफ नहीं टूट सकी। दूसरा हमला किया, सफ नहीं टूट सकी। तीसरा हमला किया, सफ टूट गई। जब सफ टूट गई तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि 6-6 की टोलियां बन जाओ। 20 हमले किए खालिद बिन वलीद पे 60,000 के तत्थे ने, कि उनको पता था कि अगर खालिद बिन वलीद को लटा दिया तो सब इधर उधर हो जाएंगे। 20 हमले। असर का टाइम हो गया। अबू उबैदा कहने लगे कि हाय, खालिद बिन वलीद ने मेरे साथियों को मरवा दिया, सारे सहाबा थे, मेरे साथियों को शहीद करा दिया, मैं उमर को क्या जवाब दूंगा? अबू सुफियान कहने लगे, अबू उबैदा बैठ जाओ,
ابو عبیدہ کہنے لگے اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تکبیر کا انتظار کرو، پہلے بھیجتے نہیں، اگر اب بھیج دیا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ شہید ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، بیٹھو۔ ابھی یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم بھاگنے کی آواز آئی اور وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، اور ان کے تبل بھی رہ گئے اور ان کے ڈھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنے جان کی پڑ گئی۔ تو جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا، 40 صحابہ رسول کو شہید کروا دیا۔ تو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بھائی پیچھے دیکھو، پیچھے کیا پتہ پیچھے نہ رہ گئے ہوں۔ تو جب لاشیں گننی شروع کی تو 5,000 عرب عیسائی موت کے منہ میں جا چکے تھے اور صرف 10 صحابہ رسول شہید ہوئے تھے صبح سے لے کر عصر تک۔ تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی اور کہنے لگے تو باقی 30 کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے وہ ان کے پیچھے نہ چلے گئے ہوں، کیونکہ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا تھا کہ بھاگنے والوں کو پیچھے نہ جاؤ، لیکن ہو سکتا ہے وہ جوش میں ان کے پیچھے چلے گئے ہوں، تو کون ان کا پتہ کرے گا؟ تو خالد بن ولید نے کہا میں ہی جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا تو سارے دن کا تھکا بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ تو خالد بن ولید نے کہا آرام تو جا کر جنت میں کریں گے انشاءاللہ، آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں آرام نہیں ہے، کام ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو تکبیر پڑی، تو آگے سے تکبیر کی آواز آئی، تو دیکھا تو کہ کون؟ فضل ابن عباس۔ تو کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ ہم ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ہم نے کہا انہیں اور مارو، ہم ان کے پیچھے بھاگے تو 3 آدمی پیچھے بھاگے تو 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے، ان میں زرار ابن ازور بھی تھے، 4 اور لوگ تھے۔ اس کے بعد خالد ابن ولید ان کو چھڑا کر بھی لائے، وہ الگ کہانی ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ تھی ان کی بہادری۔